हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडीजी। आज का टॉपिक है इन्वेजन बाय नादिर शाह इन द ईयर 1738। इन्वेजन ऑफ दिल्ली बाय नादिर शाह। तो नादिर शाह वाज द फाउंडर ऑफ अफशरीद डायनेस्टी ऑफ ईरान। पर्शियन रूलर था ये। पर्शियन रूलर मीन्स मॉडर्न डे ईरान। इसके कुछ रीजंस थे जो इसने इन्वेजन किया दिल्ली पे। पहला रीज़न, इसके कुछ एनिमीज़ थे जो मुग़ल कंट्रोल एरिया ऑफ अफ़गानिस्तान के अंदर थे। उनको मुग़ल्स ने उस टाइम पे प्रोटेक्शन दी। ये फर्स्ट रीज़न था। सेकंड रीज़न, जब इसी बात को लेके नादिर शाह ने अपना मैसेंजर दिल्ली के लिए भेजा, तो दिल्ली के किंग, उस टाइम के मुग़ल किंग मोहम्मद शाह, जिनको निकनेम मोहम्मद शाह रंगीला से बोला जाता है, उन्होंने उनके नादिर शाह के मैसेंजर को ही कैप्टिव कर लिया, मतलब जेल में डाल दिया। थर्ड रीज़न, जो बिगेस्ट रीज़न था और मेन रीज़न था, दैट नादिर शाह वांटेड टू लूट इंडिया। गाइस, उस टाइम पे इंडिया एक गोल्डन पिकॉक जिसे बोलते सोने की चिड़िया, उस लेवल पे थी। बहुत ज़्यादा अमीरियत थी इस देश में। इस वजह से नादिर शाह ने सिलेक्ट किया कि अपने इस रीज़न के साथ दिल्ली को लूटेंगे भी। इसके बाद 1938 के बाद 1939 में हुआ करनाल। करनाल के अंदर हुआ बैटल ऑफ करनाल। किस किस के बीच हुआ ये? मोहम्मद शाह ऑफ मुगल्स, जो उस टाइम पे मुग़ल किंग था, वर्सेस नादिर शाह। नादिर शाह पर्शियन रूलर जो पर्शिया से आया था, और साथ में नादिर शाह का सपोर्ट किया सादत अली खान ऑफ अवध ने। सादत अली खान ऑफ अवध, अवध मीन्स द मॉडर्न डे यूपी। सादत अली खान ने क्यों हेल्प की उन्होंने? क्योंकि उनको मीर बख्शी नहीं बनाया था मुगल्स ने। मीर बख्शी मतलब कि इम्पेरियल ट्रेजरर, उनको नहीं बनाया। तो उन्होंने क्या किया, वो दुश्मनों के साथ जाके मिल गए और उन्होंने नादिर शाह को सपोर्ट किया। बट इन दी एंड जब नादिर शाह जीता, तो नादिर शाह ने उनको ही, मतलब सादत अली खान को ही डिसरिस्पेक्ट किया, जिसकी वजह से सादत अली खान ने लास्ट में जाके सुसाइड कर लिया था। ही हैंग्ड हिमसेल्फ। जब बैटल ऑफ करनाल ख़त्म हुआ इन द ईयर 1739, उसके जो रीज़न, उसका जो रिज़ल्ट था, उसमें सबसे बड़ा ये था कि जो मोहम्मद शाह रंगीला ऑफ मुग़ल थे, उनको कैप्टिव कर दिया गया, दिल्ली के अंदर ही जेल में डाल दिया गया, और 60 दिन तक नादिर शाह ने राज किया दिल्ली पे। इसकी वजह से क्या हुआ कि दिल्ली के ऊपर लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। इस बैटल ऑफ करनाल के कुछ रिजल्ट्स थे। सबसे पहला, लॉस ऑफ प्रेस्टीज ऑफ मुगल्स। मोहम्मद शाह रंगीला ने बहुत ही वीक बिहेवियर शो किया था जब वो नादिर शाह से हारा। बहुत ही लूज़र माइंडसेट लेके वो हारा। इस वजह से दिल्ली के लोगों ने उनमें कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, मतलब मुगल्स में कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया। सेकंड थिंग, जब मुगल्स हारे तो सिंपल सी चीज़ है कि उनकी जो मिलिट्री थी वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई। और थर्ड रीज़न, कि जब भी कोई भी वॉर होती है तो इकोनॉमी इफ़ेक्ट होती है। तो यही हुआ कि मुग़ल भी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक हो गए, और नादिर शाह ने पूरे की पूरा उनको लूट लिया। हमारे यहाँ से, मतलब इंडिया से, मुगल्स का पीकॉक थ्रोन ले गए, कोहिनूर का डायमंड भी ले गया नादिर शाह। साथ में बहुत सारे हॉर्सेस, एलिफेंट्स और बहुत सारे वर्कर्स भी वापस पर्शिया ले गया। और एक मेन चीज़, जो दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ था जिसको फेमसली बोला जाता है दिल्ली मैसेकर के नाम से, वहाँ पे 2 लाख सिविलियंस वर किल्ड बाय नादिर शाहज़ आर्मी। क्यों? क्योंकि एक मॉब ने, मतलब कि भीड़ में कुछ लोगों ने नादिर शाह की आर्मी पे अटैक कर दिया था। उसके रिवेंज में नादिर शाह ने दिल्ली पे पूरा मैसेकर किया, और कुछ घंटों में ही पूरे 2 लाख लोग घर से निकाल के नॉर्मल सिविलियन पीपल मारे गए। इसकी वजह से इसकी वजह से मुगल्स को किसी ने भी कॉन्फिडेंस नहीं शो किया बाद में। थैंक यू।